कि जितने भी यहाँ धर्म हैं सभी धर्मों में कहीं किसी न किसी रूप में जाति की बू आ जाती है, लेकिन एक बौद्ध धर्म ऐसा धर्म है जिसमें जात का कोई बू नहीं आती। नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं बिहार दस्तक। मैं अभी अम्बेडकर भवन में हूँ सिवान के, और मेरे साथ भारतीय बौद्ध महासभा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट माननीय गणेश राम उर्फ ज्ञान रतन जी हैं। सर, मेरे चैनल पर स्वागत है। सर, मैं अपने तरफ से आपको और आपके दर्शकों को, आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं, सबको तहे दिल से साधुवाद करता हूं कि आपने हमारे इस न्यूज़ को दिखाने का साहस किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा पहला सवाल ये रहेगा सर, अभी जो सिवान में भारतीय बौद्ध महासभा का नवनिर्वाचित जितने भी पदाधिकारी निर्वाचित किए गए सर, उनमें आपकी सहयोग कितना रहेगा सर? उसमें देखिए, जो गार्जियन अपने खेती को तैयार करता है उसको दर्द उसका होता है। हम लोगों ने इस संस्था को, इस संगठन को तैयार करके यहाँ तक लाया है, तो इससे हम लोगों का दर्द, हम लोगों का आत्मीय लगाव है और मेरा भरपूर सहयोग रहेगा, क्योंकि ये बाबा साहब का मिशन और मूवमेंट का सवाल है। ये किसी व्यक्ति विशेष का सवाल नहीं, किसी जाति विशेष का सवाल नहीं, किसी पार्टी विशेष का सवाल नहीं, ये बाबा साहब के मिशन और मूवमेंट का सवाल है। और जहाँ तक भारत एक धर्मों का देश है, भारत में लोग धर्म के प्रति आस्था और विश्वास रखते हैं। भारत के लोगों का धर्म और धर्म के प्रति आस्था रहता है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि जितने भी यहाँ धर्म हैं सभी धर्मों में कहीं किसी न किसी रूप में जाति की बू आ जाती है, लेकिन एक बौद्ध धर्म ऐसा धर्म है जिसमें जात का कोई बू नहीं आती। बौद्ध धर्म सभी लोगों को समान दृष्टि से देखता है और इसमें रहने वाले लोगों का कोई जात नहीं होती, ना कोई कैटेगरी होती है, ना कोई वर्ग होता है। इसमें सभी के सभी लोग बराबर होते हैं। इसलिए इस धर्म में सभी लोगों का स्वागत है और यह धर्म एक मानवता पर आधारित धर्म है, इंसानियत पर आधारित धर्म है, भाईचारा पर आधारित धर्म है। इसलिए इस धर्म के माध्यम से हम लोग समाज को दिशा और दशा देने का काम करेंगे। और मेरा सिवान वासियों से आग्रह होगा, क्योंकि सिवान भी भगवान बुद्ध के धर्म से जुड़ा हुआ जिला है। इसी सिवान के 3 किलोमीटर पूरब पपौर एक गांव है जिसका इतिहास से लगाव है और भगवान बुद्ध के इतिहास से जुड़ा हुआ है। उसको वास्तव में पंपा पौर कहा जाता है और पंपा पौर के नाम से धरती वो जानी जाती है, जहां भगवान बुद्ध जब बोध गया से चले तो इसी रास्ते से आम्रपाली होते हुए, पंपा पौर होते हुए आपको कुशीनगर गए थे। तो ये सिवान की धरती एक भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई धरती है और हम लोग इस धरती पर जन्म लिए हैं, तो हमारा भी पुनीत कर्तव्य बनता है कि इस धरती को बुद्धमय बनाए और भगवान बुद्ध के उपदेशों को फैलाएं। सर, बिहार का एक ऐसा ही जिला है सिवान, यहाँ बौद्धिस्ट और बहुत सर पैदा हुए हैं। ताकि सर इनमें जितने सर बौद्धिस्ट हैं सर, इनमें भिन्नताएँ क्यों हैं सर? आपस में सर तालमेल क्यों नहीं है सर? ऐसा कुछ नहीं, कहाँ तालमेल का कहीं अभाव नहीं है, कहीं तालमेल का अभाव नहीं है, कहीं सब लोग एक साथ हैं। आपने अभी देखा, आपके सामने ये पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था, तो यहाँ कहीं भिन्नता कहाँ दिखाई दे रही है? अब कोई साथी हमारा किसी काम में व्यस्तता के कारण नहीं आया, तो किसी मीडिया वाले के मन में प्रश्न हो सकता है कि वो क्यों नहीं आए। उनकी अपनी कोई आज की डेट में सभी लोग व्यस्त हैं, ऐसी परिस्थिति में कोई कहीं व्यस्त होगा, लेकिन कोई भिन्नता नहीं है। हम सब लोग एक हैं और हम सब लोगों का मिशन और मूवमेंट बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाना है। हम सब लोग साथ हैं, कहीं कोई भिन्नता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे
पूर्व भारतीय बौद्ध महासभा के प्रदेशक, और इनका नाम एडवोकेट गणेश राम उर्फ ज्ञान रतन है, जो एक सिवान में बहुत बड़ी एक बौद्धिस्टों को इन्होंने पैदा किया है, समाज के लिए काम किया है, और इनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूँगा। मैं सुनील, आप देख रहे थे BR दस्तक सिवान।